चलिए दोस्तों, बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है द वैल्यू ऑफ, यानी इसका मान ज्ञात करना है आपको। चलिए यही सॉल्व करते हैं। देखिए अगर इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे तो देखिए इस तरह से कर सकते हैं कि ये भाग में और ये, तो इसके 3 पॉइंट है, यानी 1 2 3, यानी इसके 3 पॉइंट तो मेरे इस पॉइंट से पॉइंट कट जाएंगे। इसके अंदर 2 पॉइंट है तो इस पॉइंट से 2 पॉइंट कट जाएंगे। अब देखेंगे 12 6 72, ये मेरे पास 6 आ जाएगा, और ये 4 दूनी 8 मेरे पास ये आ जाएगा। तो 6 दूनी 12, यानी कि 12 0.0, यानी कि 0.012 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आप इसे डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप फिर सॉल्व कर लीजिए। अगर आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है तो 8 में कितने 3 जीरो नीचे आएंगे, तो इसको लिख लीजिए आप 1000 मल्टीप्लाई में ये 1 में कितना हो जाएगा आपका 100, इनटू में 72 में कितना हो जाएगा आपका 1000। क्योंकि जो जीडी के बच्चे होते हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कैलकुलेशन में, उनका बेसिक थोड़ा सा वीक होता है। तो चलिए उसी के लिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपोन में कितना आ जाएगा, भाग के अपोन में आ जाएगा 12 बाय में कितना हो जाएगा आपका 100, इंटू में आ जाएगा 4 बाय में आपका कितना हो जाएगा आपका ये आपका 1000। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये वाली वैल्यू मेरी इस ऊपर वाले से चल जाएगी और ये वाली मेरी वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो 8 इंटू में 72 इंटू में आपका 1 आ जाएगा, अपोन में ये आपका 3 जीरो है यहाँ पर, इंटू में फिर आपका 2 जीरो है आपके यहाँ पर, फिर आपका 3 जीरो है आपका यहाँ पर, और ये ऊपर चल जाएगा तो आपका कितना आएगा 2 जीरो, इंटू में आपका ये 3 जीरो, और अपोन में हो जाएगा 12 इंटू में आपका 4, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ से देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, इस 3 जीरो से 3 जीरो चल जाएगी। अब देखें 12 12 6 72, 4 दूनी 8, यानी कि 12 अपोन में कितना हो जाएगा आपका 1000 हो जाएगा, इस टू में 0.012 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आएगा। चलिए अब बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में।